से लेकर 38 तक अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो है मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 टू 38। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्यों ना हम कुछ समय और प्रार्थना में जाएंगे और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर ये एक बार हमारे हृदय में चला गया और हमारे हृदय में अगर बो दिया गया परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, सो वो हमारी लाइफ को बदल सकता है। क्यों ना आज उस परमेश्वर से कहें, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर पवित्र आत्मा। प्रभु आज जब हम इस वचन को सुनते हैं पवित्र आत्मा, ये हमारे हृदय में बोने वाला हो परमेश्वर पिता। हर एक शैतान जो इसको चुराने के लिए बैठा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो भाग जाए और कोई भी शैतान की ताकत आज के वचन को चुराने ना पाए। और परमेश्वर जब ये वचन बोया जाता है, पवित्र आत्मा मेरे इस मुख का आप इस्तेमाल करें परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक के कानों को, आत्मिक कानों को आप खोल दे परमेश्वर पिता, कि वो इस वचन को ग्रहण करे, सुने और अपने हृदय में रख कर परमेश्वर उस पे हजारों गुना फल लेकर आने वाले हो पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो यीशु मसीह, आपकी आराधना हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी खुश हैं? हालेलुया, यस। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रू गॉस्पल क्या है। हालेलुया, कि सच्चा सुसमाचार क्या है। आमीन। सुसमाचार का मतलब है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा, सुसमाचार का मतलब है शुभ समाचार, मतलब एक ऐसा समाचार जो खुशी का है और शुभ है। हालेलुया। उसी सुसमाचार की परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। हालेलुया। और वही सुसमाचार हमें दुनिया के लोगों तक पहुंचा है। जिस प्रकार ये मेरे पास पहुंचा, या आपके पास पहुंचा, या आप जनरेशन से प्रभु में है, पीढ़ियों से प्रभु में, आपकी पीढ़ी में किसी के पास पहुंचा। हालेलुया। आपकी पीढ़ी में किसी के पास पहुंचा, इसलिए आप यीशु मसीह को मान रहे हैं। उसी प्रकार वो सुसमाचार को हमें जानना है कि वो ट्रू गॉस्पल, वो रियल सुसमाचार, वो असली सुसमाचार क्या है। हालेलुया। और जब हम इसे जान जाते हैं, बाइबल बताती है कि सुसमाचार जो है वो सामर्थ है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार मेरे लिए क्या है, एक सामर्थ है। और जब आपके पास एक सच्चा सुसमाचार होता है, आपकी लाइफ के लिए आप एक सच्चे सुसमाचार को लेकर अपने जीवन को चलाने लग जाते हैं, सो वो आपकी लाइफ को बदलना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। वो आपके जीवन को बदलना स्टार्ट कर देता है। आमीन। हालेलुया। सो अब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि सुसमाचार क्या है। और यीशु मसीह ने जब सुसमाचार सुनाया तो वो पूरा गॉस्पल क्या था। हालेलुया। यदि आज आप यूट्यूब निकाल के देखेंगे, इंटरनेट निकाल के देखेंगे, तो बहुत से लोग हैं जिनका अलग प्रकार का सुसमाचार है, बहुत सी शिक्षाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं जो लोग करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एग्जैक्टली परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं। ना मैं अपने मन से बता रहा हूं, ना मैं कहीं से बाहर से बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं कि वो ट्रू गॉस्पल, वो सच्चा सुसमाचार क्या है। हालेलुया। और जब वो हमारी लाइफ में आता है, सो आपको उसका नाम ही पता है, सुसमाचार है। वो सारी सुसमाचार की पावर्स जो होती है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम उसके, हमारा जीवन उसके अनुसार चलने लग जाता है और हम पूरे तरीके से परमेश्वर के पीछे चलकर अपने जीवन को परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलाने लग जाते हैं। हालेलुया। सो उसके लिए अगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो आपको पता होना चाहिए कि सच्चा सुसमाचार क्या है। हालेलुया। सो क्या हुआ, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश
करता। हालेलुया। यदि आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे सो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि वो लोगों को टीचिंग देता था। यहाँ पे अगर उपदेश लिखा है तो वो वहां पे क्या करता था, लोगों को टीच करता रहा। हालेलुया। सो एक सच्चा सुसमाचार क्या होता है, सबसे पहले उसमें परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया। उसमें कोई मिलावट नहीं होती। यदि आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड हो। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन से निकला हुआ हो और उसमें क्या हो, एक अच्छी शिक्षा हो जो वचन पे आधारित हो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। मतलब सबसे पहले यीशु मसीह लोगों को टीचिंग देता था, फिर उसके बाद उसके बारे में प्रचार करता था कि परमेश्वर का राज्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं खुद में एक परमेश्वर हूं, मैं ही हूं जो अल्फा ओमेगा हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है। इन बातों का यीशु मसीह क्या करता रहा, प्रचार करता रहा, लोगों को बताता रहा, कहता रहा कि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। मैं ही हूं जिसने तुम्हारा निर्माण किया। वो कहता था जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा। ऐसा क्यों कहता था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि उस समय क्या होता था कि लोग ये समझते थे कि यीशु मसीह जो है ये तो ऐसी है हमारी तरह, मतलब कारपेंटर के घर में पैदा हुआ है कि अपने आप को परमेश्वर बता रहे, क्या ही होगा परमेश्वर। तो लोगों के अंदर ये विचार रहते थे। लेकिन यीशु मसीह सबके सामने कहता था कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मुझे ही पिता ने भेजा है, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। और जब इन बातों को वो कहता था तो वो इन बातों का प्रचार करता था, इन बातों के बारे में क्या करता था, शिक्षाएं देता था। हालेलुया। तो और इसके बाद लिखा है कि और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। और लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। सो यीशु मसीह उसके बाद क्या करता रहा, हर बीमारी और दुर्बलता को लोगों के जीवन से क्या करता रहा, दूर करता रहा। हालेलुया। आज आप अगर इंटरनेट में उठा के देखें, कोई हीलिंग ही कर रहा है, कोई सिर्फ प्रचार ही कर रहा है। अगर आप उठा के देखें, या किसी का ध्यान सिर्फ चंगाइयों में ही है, वहां कोई परमेश्वर का वचन नहीं है। या किसी का कहीं ऐसा है कि सिर्फ परमेश्वर का प्रचार ही है लेकिन वहां कोई चंगाई नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि अगर हम एक चर्च में आ रहे हैं तो वहां क्या होना चाहिए, वहां परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए, वहां चंगाई होनी चाहिए, वहां परमेश्वर का सही वचन होना चाहिए, वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी चाहिए, वहां सही टीचिंग होनी चाहिए, वहां सही प्रचार होना चाहिए। और उसके बाद लोगों के बीच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होना चाहिए और लोग चंगाई पाने चाहिए और लोगों के जीवनों में चंगाई महसूस होनी चाहिए। हालेलुया। सो ये है जो सच्चा सुसमाचार है। हालेलुया। सुसमाचार वो नहीं है कि आप सिर्फ हीलिंग को ही लेकर चल रहे हैं और आपके जीवन में आप लोगों को परमेश्वर में बता नहीं रहे कि उन्हें चलना कैसे है, परमेश्वर को और ज्यादा जानना कैसे। कई लोग पता है क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं उसके बाद चंगाई पाते हैं, जब वो चर्च में आते हैं तो वो वापिस हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर टीचिंग नहीं दी जाती है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। और जब तक हम यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे तब तक वो चंगाई हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। हालेलुया। और लोग उस चंगाई को लेकर चले जाते हैं और कुछ सालों तक ठीक रहते हैं और जब परेशानी होती है फिर से उन्हें वापस चर्च आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाए कि हम जिसके पास आ रहे हैं वो सच्चा परमेश्वर है, वो कोई भगत नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है कि उसके पास आ गए और उसने हमारे पर मंत्र पढ़ दिया और हम ठीक हो गए और उसके बाद हम निकल लिए। हालेलुया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सच में परमेश्वर है, वो सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें अगर चंगाई परमेश्वर दे रहा है, हमारे जीवन में कैसे ना कैसे वो काम कर रहा है, हमारी आर्थिक परिस्थितियों में काम कर रहा है, परमेश्वर हमें हिंट देता है। जब हमारी लाइफ में काम करता है तो कहीं ना कहीं हमें देखना होता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रहा है और हमें पहचानना होता है। हालेलुया। और जब वो हमारे जीवनों में काम कर रहा है, हम देख रहे हैं, तो हमें फिर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनना होता है, उसकी टीचिंग्स को लेना होता है, उसके वचनों को पढ़ना पड़ता है और उसकी सही शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना होता है। हालेलुया। आज लोगों का बैकस्लाइड होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज चर्चेस में प्रचार तो है लेकिन अगर कोई लंगड़ा आदमी आ गया तो लोग उसे चला नहीं पा रहे, कोई बीमार आ गया तो क्या हो रहा है, परमेश्वर की सामर्थ को वो महसूस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, चंगाई की सामर्थ नहीं है। हालेलुया। सो मैं समझना, एक बात आप खुद समझिए, मान लीजिए आपके सामने कोई
व्यक्ति आया और वो व्यक्ति क्या है, अंधा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और वो व्यक्ति जब अंधा है तो आप उसके सामने बोलेंगे यीशु मसीह आपको अंधा, अगर आप अंधे हैं आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपकी आंखें ठीक खोल देगा। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति था, यीशु मसीह उसके पास आया, उसने उसकी आंखें खोली और अंधा व्यक्ति ठीक हो गया। हालेलुया। क्या आप उसके सामने ऐसे बोलेंगे? वो कभी विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके पास आएगा, आप उसके सर पर हाथ रखेंगे और कहेंगे यीशु मसीह के नाम से अंधा ठीक हो जाए, और वो ठीक हो जाएगा, तो वो यीशु मसीह पे पक्का विश्वास करेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा और उसके बाद आपको यीशु मसीह के वचन का प्रचार उसकी लाइफ में करना होगा। आपको बताना होगा कि जिसने तुझे चंगा किया है वो भगत या बाबा नहीं है, वो सच में सच्चा जिंदा खुदा है। हालेलुया। जिसने तुझे आज ठीक किया है वो सच में महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं, आपने देखा होगा कि लोग क्या कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे ही भेजा है, या मैं ही हूं जो हूं सो। वो ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो पहले काम कर कर दिखाता है और फिर उसके बाद अपने आप को हमारे बीच में मैनिफेस्ट करता है, अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करता है। हालेलुया। हमारे हृदयों में बात करता है। कब? जब आप उसकी सही शिक्षाओं को और सही वचनों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आमीन। हालेलुया। एक वचन को और मेरे साथ निकालेंगे, प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 43 से लेकर 47 तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 to 47, मतलब प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 43 से लेकर 47 तक। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। हालेलुया। सो जब चर्च का निर्माण हुआ, जब संगति का निर्माण हुआ, सबसे पहला, ये वहां की बात है जब सबसे पहला चर्च का निर्माण हो रहा है। हालेलुया। और वो पतरस के द्वारा निर्माण हो, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जब पतरस था तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का ये जो वादा था ये उस समय से। हालेलुया। इसका मतलब ये है जब पतरस से कहा गया कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया का मतलब अपने चर्च का निर्माण करूंगा, तेरे द्वारा चर्च की स्टार्टिंग होगी और उस पर अधोलोक मतलब नर्क के फाटक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। उस पर कोई बीमारियां नहीं होंगी, उसमें कोई परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन वो चर्च जो होगा वो मेरे द्वारा बनाया होगा और उसको चलाने वाला मैं हूंगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया जो है वो मेरी देह है और मैं उसका क्या हूं? सर हूं। हालेलुया। मतलब मैं उसे चलाता हूं लेकिन वो मेरी देह है। आमीन। हालेलुया। सो आज हम जितने भी हैं हम यीशु मसीह की देह है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई मुख है, कोई पेट है, कोई गला है। इसको समझाने के लिए आगे हमें समझना होगा, ये बहुत डीप चीजें हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीज आज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब वो चर्च का निर्माण हुआ तो पतरस से परमेश्वर ने जब वादा किया था सो वही वादा आज हमारे लिए भी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग इस भवन में आते हैं, इस भवन में जब हम उपस्थित होते हैं और जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं सो वही परमेश्वर ने जो पतरस के साथ वाचा बांधी थी कि नर्क के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, वही वचन, वही वादा आज हमारे लिए भी पूरा होता है। हालेलुया। वही वचन आज हमारे लिए भी पूरा होता है जब हम विश्वास करते हैं जो बात परमेश्वर ने पतरस से कही थी। हालेलुया। और आज जब हम इस भवन में आते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के साथ यहाँ पे इकट्ठे होकर हम लोग उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो कोई भी जो नर्क की चीजें, कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो पाते। हालेलुया। इसलिए हर हफ्ते हमें मिलना बहुत जरूरी है, हर हफ्ते हमें परमेश्वर की संगति करना बहुत जरूरी है, हर हफ्ते एक सही वचन होना बहुत जरूरी है, हर हफ्ते परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में महसूस होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग संडे में जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को बिना महसूस करे वापस जा रहे हैं और पूरा हफ्ता उनका ऐसे ही जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने चर्च बनाया कि लोग अगर पूरे हफ्ते भर क्या करें कि
पूरे हफ्ते भर अपने कामों में व्यस्त रहे या हफ्ते भर घर में भी प्रार्थना करें, तो जब वो संडे के दिन चर्च में आए और सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, तो मैं उनके मन को क्या कर दूं? नया कर दूं। हालेलुया। मैं उनके हृदय को नया कर दूं। इसलिए वो जब वो नेक्स्ट वीक के लिए जब वो कदम रखें, अगले हफ्ते के लिए जब वो कदम रखें, तो एक नई सामर्थ के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम को वो शुरू करें। हालेलुया। इसलिए क्या है कि हमें संडे के दिन उपस्थित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब आपके अंदर भूख है, आपके अंदर लगन है, सो परमेश्वर इन बातों को आपके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब आप भूख रखते हैं कि मुझे संडे के दिन चर्च में जाना है, समय पर जाना है, सो परमेश्वर आपके लिए उसके लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मैं एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ। अभी क्या हुआ, कुछ समय मार्च या अप्रैल में हमारी एक बहन है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हेमपुर डिपो में। हालेलुया। सो उनकी 6 महीने से इच्छा थी कि मेरे को संडे मिल जाए, संडे मिल जाए, संडे मिल जाए, कैसे भी संडे मिल जाए, मैं बस संडे जाना चाहती हूँ। हालेलुया। और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत प्रार्थनाएं करवाई, लेकिन क्या हुआ, विश्वास नहीं मानेंगे, परमेश्वर ने जहां वो थी, जहां उनका काम था, जहां संडे की छुट्टी नहीं थी, और वो काम बहुत बेकार था, मतलब इतना बेकार काम था कि घोड़ों का वो सब करना होता था ना, लेकिन सो परमेश्वर ने क्या किया, वहां से उठाकर उन्हें ऑफिस लेकर आया। हालेलुया। और कल के दिन में, कल से उनका ऑफिस में बैठना शुरू हो गया। हालेलुया। और आज वो संडे में हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और आज वो संडे में हमारे साथ है, और अब हर संडे उनकी छुट्टी है, क्योंकि उनके अंदर भूख थी कि मुझे संडे के दिन उपस्थित होना है, परमेश्वर तेरे भवन में मुझे संडे के दिन जाना है। हालेलुया। और जब आप इस निर्णय को बना लेते हैं, सो परमेश्वर रास्ता निकालता है। हालेलुया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इधर आर्मी कैंट में बहुत सालों से लोगों की जॉब नहीं आई, सरकारी लोग, जिनका कोई परिवार में या पिताजी की जॉब बेटे को मिलनी होती है, या हस्बैंड की जॉब जब वो ऑन ड्यूटी खत्म हो जाते हैं वाइफ को मिलनी होती है। सो ये बहुत टाइम से लोग इसके लिए पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बन पाता है, लेकिन परमेश्वर ने उनकी लाइफ में रास्ता निकाला, और आज उनके पास जॉब भी है, और सही जॉब भी है, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, अगर वो चाहती, वो कह रही थी मैं जॉब छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर की संगति नहीं मिल पा रही है, मुझे संडे नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमने, पास्टर शोभा ने बोला कि आपको विश्वास करना होगा, आपको लगातार प्रार्थनाओं में लगे रहना होगा, परमेश्वर आपके लिए जरूर रास्ता निकालेगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला है। आमीन। और परमेश्वर रास्ते को निकालने वाला परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये नहीं है कि आपके सामने आके सब कुछ ऐसे ही दे देगा, वो आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। आप कितना बने रहते हैं वो इस बात को देखता है, वो देखता है कि आप कितना उसके लिए कर सकते हैं। हालेलुया। आप कितनी भूख उसके लिए रखते हैं, कि आप सच में, आप संडे तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे ही है कि मस्ती के लिए जाना चाहते हैं, या सच में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जाना चाहते हैं, या आप लोगों के सामने जस्ट दिखावे के लिए बोलते हैं भैया मुझे संडे में जाना है ना, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, या सच में आपके दिल की इच्छा है, यस मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, उसकी उपस्थिति के लिए जाना है। हालेलुया। सो हमें समझना है कि सही प्रचार को हमें यहाँ आकर सुनना है। हालेलुया। सही सुसमाचार को हमें यहाँ आकर सुनना है, और हमें संडे के दिन मिलना है, और जब हम ऐसा करते हैं, सो परमेश्वर का वो वचन हमारी लाइफ में बोया जाता है, और हमारा जीवन परिवर्तित होने लग जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें, भूख दिखाएं। बाइबल बताती है कि वो तृप्त किए जाएंगे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। जब आप धन्य वचन पढ़ेंगे, सो इस प्रकार वहां पे लिखा है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। मतलब धर्म मतलब जो सच में परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। हालेलुया। और एक जगह इस प्रकार लिखा है, जब वो भूखे और प्यासे हैं और जब वो मेरे धर्म के पीछे चलेंगे, मतलब धर्म का मतलब ये नहीं कि ईसाई धर्म। हालेलुया। यहाँ पे जब आप इंग्लिश वर्जन में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि हिंदी वर्जन में कुछ अनुवाद गलत हुए, इस वजह से ट्रांसलेशन में गलती हुई, बट जब आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है राइचियसनेस, मतलब धार्मिकता, मतलब अच्छे काम। हालेलुया। इस प्रकार लिखा है कि जब व्यक्ति मेरे वचनों की खोज करेगा, मेरे अच्छे कामों की खोज करेगा, सो संसार की सारी वस्तुएं उसके पीछे हो लेंगे। हालेलुया। और जब आप हिब्रू बाइबल पढ़ेंगे, जब आप इब्रानी बाइबल पढ़ेंगे, सो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हालेलुया। अभी बीच में एक गवाही सुन रहा था नीरज भाई से, वो कह रहे थे मेरे पास काम की इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, काम इतना ज्यादा मिल रहा है, सच में वो परमेश्वर वचन पूरा कर रहा है कि मेरे पीछे वो आशीषें पड़ गई हैं। हालेलुया। मेरे पीछे वो चीजें पड़ गई हैं, और वो कब होगा, जब आप उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे। हालेलुया। और जब उन्होंने परमेश्वर की भूख रखी, सो परमेश्वर उनके लिए रास्ता भी निकाल रहा है। आमीन। और जस्ट ये लास्ट मंगलवार को उन्होंने सोमवार के दिन उन्होंने बैप्टिज्म भी ले लिया। हालेलुया। सो यह है परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। सो बहुत जरूरी है
कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हम यीशु मसीह तेरे पीछे चलेंगे, तो वो हमारे लिए सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अगर यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर आपको छूता है, आपके आंसू निकलते हैं, आपको करंट लगता है, कुछ भी आपके साथ होता है, उसके साथ ही परमेश्वर का एक सही वचन भी यहाँ पर है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य भी यहाँ पर है, परमेश्वर की वो सामर्थ्य भी यहाँ पर है जो लोगों को चंगा करती है। हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो चंगे हुए हैं। लाइक आप किरण सिस्टर की गवाही देख सकते हैं, जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया यहाँ पर, उसके बाद उनके जीवन में चंगाई ने एंटर किया। हालेलुया। और वो तब से पूरी तरीके से चंगे है। आप उनके हस्बैंड की गवाही को सुनेंगे तो वो दारू पीते थे बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर ने उनकी दारू को खत्म किया, उनके नशे को खत्म किया, और आज वो भी चर्च आते हैं। हालेलुया। सो ये है परमेश्वर जो यहाँ पे लोगों के जीवनों को भी बदल रहा है और सही वचन भी परमेश्वर यहाँ पे दे रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की एक सही संगति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और जब आप उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, आप निर्णय लेते हैं यीशु मसीह मैं तेरी भूख रखता हूं परमेश्वर, मैं सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा, सो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बदल देता है जब आप प्रतिदिन अपने जीवन में उसका एक वचन का पालन करने लगते हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि तुम अंश अंश कर कर बदलते जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं सिद्ध हूं वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि तुम अंश अंश कर कर बदलते जाओगे। हालेलुया। यदि हम संगति में आकर परमेश्वर के जैसे रोज बनते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे जीवन से कुछ खत्म करते जा रहे हैं, कुछ गलत चीजों को खत्म करते जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीजों को अप्लाई करते जा रहे हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें आशीष देने लग जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाने लग जाता है। आमीन। सो ये चीजों में हमें समझना है कि जब हमारे पास परमेश्वर का वचन आ गया है तो उसके पीछे हमें हो लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पास आ गया। आपको पता है क्या अंतर है? इस दुनिया में लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो हमें खोजते हुए हमारे पास आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा है कि वो हमें खोजते हुए हमारे पास आ गया। आज लोगों को ढूंढना पड़ रहा है, ये परमेश्वर है, यहां से मेरा ठीक हो जाए, यहां से मेरा अच्छा हो जाए, लेकिन यीशु मसीह वो सच्चा परमेश्वर है जो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि उसका प्राण देना, उसके प्राणों को देना, ये दर्शाता था कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमसे कितना प्यार करता है। आपको ये बात मजाक या कुछ भी लगती हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्रूस पर जो लटकाया जाना था, आपको पता है यीशु मसीह ने 39 कोड़े क्यों खाए? हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे इस प्रकाशन को दिया। यीशु मसीह ने 39 कोड़े इसलिए खाए कि मनुष्य के जीवन में, आपको पता है जो खून में सबसे ज्यादा बीमारी मनुष्य की लाइफ में एंटर कहां से करती है? खून से करती है, ब्लड से। और ब्लड में जो टोटल रोग जो आ सकते हैं, टोटल बीमारियां जो आ सकती है, वो होती है 39। हालेलुया। आप कितनी भी मेडिकल साइंस में रिसर्च कर लीजिए, 39 बीमारियां होती हैं जो टोटल बीमारियां होती है और ब्लड के अनुसार ही वो आती है। हालेलुया। कभी भी आपने देखा होगा बुखार आया तो ब्लड चेक करा ले, कैंसर हो गया तो ब्लड चेक करा ले, ये हो गया तो ब्लड चेक करा ले। सो टोटल क्या होती है? 39 बीमारियां होती है जो खून के द्वारा होती है हमारे शरीर में, और उन्हीं 39 बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। हालेलुया। सो ऐसा हमारा परमेश्वर है। हर एक चीज जो उसने की, वो चीज के पीछे कुछ ना कुछ भेद था। हालेलुया। हर एक बात यीशु मसीह ने जो अपने जीवन में किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ था। यीशु मसीह ने अगर किसी बीमार को चंगा किया, सो यीशु मसीह वहां पे प्रूफ करना चाहता था कि मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद तुम बीमारों को चंगा करोगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने 3 मुर्दे जिलाए, तो आज हमारा बनता है कि हम 6 मुर्दे जिलाएं। हालेलुया। सो ये है, यीशु मसीह ने हर एक काम को जो किया, उसके पीछे करने का एक ही उद्देश्य था कि वो हमें कुछ सिखाना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर चुटकियों में पूरा संसार बदल सकता है। आपको पता है वो महान परमेश्वर, बाइबल बताती है उसका एक स्वर्गदूत 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 राउंड मार सकता है। सोचो। सो वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसका वादा है। उसने कहा जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे कि मैं सर्प को तेरे पैरों से कुचलूंगा और उसको रगड़ दूंगा। हालेलुया। और वही वादे को वो हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है। आज वो हमें आराम से बैठे बैठे आलस में सब कुछ दे सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं शैतान को तेरे पैरों के द्वारा कुचलूंगा। हालेलुया। इसलिए वो उस वचन को अपने पूरा कर रहा है, इसलिए वो हमारे द्वारा उस वचन को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद शैतान को भगाएं। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कहो तो ये तुम्हारे सामने से हट जाए, तो वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यदि
तुम कहो और मुझे बुलाओ और फिर मेरे से कहो कि इस पहाड़ को यीशु मसीह हटा दे, तो वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा। ऐसा कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि सामने से हट जाए तो वो हट जाएगा। हालेलुया। मतलब वो बीमारी का पहाड़ हो, वो कैंसर का पहाड़ हो, वो परेशानियों का पहाड़ हो, वो दुख का पहाड़ हो, आज यीशु मसीह से हमें नहीं कहना है कि यीशु मसीह से हटा दे। आज हमें उस पहाड़ से कहना है कि पहाड़ हमारे जीवन से खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं सो हमें पवित्र आत्मा के उस गाइडेंस से पढ़ना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा की उस अगुवाई से पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब हम उसकी अगुवाई से पढ़ते हैं सो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। सो ऐसा है हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवनों को बदलता है। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस